साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जो ज्ञात तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज जो है ये की थी लैंड एस्टीनर ने, ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज ये की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्याज में खाद्य पदार्थ निम्नलिखित में से किस रूप में संचयित होती है। तो देखिए प्याज में जो खाद्य पदार्थ है ये सेलुलोज के रूप में संचयित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए श्वेत प्लेग को आमतौर पर ये क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। तो देखिए हृदय की धड़कन की गति ये अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो देखिए एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट ये 70 से 72 बार जो है धड़कता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए नियासिन की कमी से ये पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। इसके अलावा मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए मरासमस जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। और रिकेट्स आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से होता है। और रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शैवाल के फलने का निम्नलिखित में से क्या कारण होता है। तो देखिए शैवाल के फलने का जो कारण होता है वो होता है सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसकी आयु सर्वाधिक होती है। तो देखिए जो सर्वाधिक होती है तो ये कछुए की आयु होती है। कितनी होती है। तो ये लगभग 150 साल से भी अधिक इनकी आयु होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव प्रबलीकरण से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन के उत्पादन पद्धति जो है ये मतलब जैव प्रबलीकरण से इसका तात्पर्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिजीव पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो देखिए प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है ये कोवैक्स से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो देखिए डीपीटी का जो टीका होता है तो ये एक संयुक्त टीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाणांधता हमारे शरीर के किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है। तो देखिए बाणांधता जो है ये हमारे शरीर में शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवाश्म यानी फॉसिल्स के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए जीवाश्म यानी फॉसिल्स के अध्ययन को ये जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है।
तो देखिए नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है तो ये साइट्रिक एसिड के मौजूदगी के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा नींबू जो है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था यानी डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्जाइमर रोग जो है ये आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था यानी डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो देखिए ग्लाइकोल का जो प्रयोग किया जाता है तो ये टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है। तो देखिए आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को ये बोला जाता है आइसोग्राफ्ट, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। तो देखिए सर्वाधिक जो ऊष्मारोधी क्षमता होती है तो ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से टूटते हैं। तो देखिए जो बाल टूटते हैं तो ये विटामिन B7 की कमी से टूटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। तो देखिए इंसुलिन का जो स्राव होता है तो ये मानव शरीर के अग्न्याशय से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो देखिए मानव शरीर में ये एड्रेनलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है ये मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो हरा प्रकाश होता है ये सबसे कम जो है प्रभावी होता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक जो प्रभावी होता है वो होता है लाल प्रकाश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। तो देखिए मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर जो तेल होता है तो ये विटामिन D से समृद्ध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक ऊतक नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंकाल पेशी जो है ये एक संयोजक ऊतक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। तो देखिए सामान्य मूत्र में ये क्रिएटिनिन पदार्थ जो है पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे थाइमोसिन जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, AB रक्त समूह में डैश। तो देखिए AB रक्त समूह में एंटीबॉडी जो है नहीं रहते हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा AB रक्त समूह को ये सर्वग्राही रक्त समूह जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। तो देखिए ये है विटामिन A और D जिसके अत्यधिक सेवन से ये शरीर में जो है संग्रहित हो जाते हैं और शरीर में ये घातक प्रभाव जो है डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइकेन निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संबंध है। तो देखिए जो लाइकेन है तो ये शैवाल और कौवा के बीच का संबंध है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है। तो देखिए सबसे कम मात्रा में इन विकल्पों में से विटामिन होता है, ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में
जो है कैल्शियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? तो देखिए कैल्शियम के अवशोषण में ये विटामिन डी जो है सहायक होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो देखिए जो नाइट्रोजन होती है तो ये विटामिन बी में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए मृदा से संबंधित विज्ञान ये मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो देखिए यदि कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो ये टाइफाइड बीमारी जो है फैलेगी। ठीक है, इसके अलावा टाइफाइड जो बीमारी है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए ये मानव शरीर के ये आंत को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ककाई जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया रोग का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मटर में। ठीक है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किस में पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वह किससे ग्रसित होते हैं? तो देखिए ये रिकेट से ग्रसित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो देखिए जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से ये विसंक्रमण को जो है सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।